आप में से बहुतों के शैतान ने बहुत सारे लोगों के प्रार्थना जीवन को फिनिश कर दिया है। आप देखो पहले की दुआओं में, आज की दुआओं में, आज आपको प्रेयर में बैठने में स्ट्रगल्स होते, लेकिन एक कोई ऐसे दिन थे आप चलते फिरते उठते बैठते आप दुआ करते थे। जैसे इस आदमी के बाल काटे गए, ये उठा, फर्स्ट थिंग वहां लिखी गई है, वह जान गया कि यहोवा चला गया है। उसके बाद उन्होंने कुछ हाथ में लिया, उसकी आंखें फोड़ दी, अंधा कर दिया। जो पहले पहले तुम्हारा प्रार्थना जीवन जीरो हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ब्लाइंड हो जाएंगी। तुम बाइबल पढ़ोगे, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ये लिखा है, पर उस ज्ञान के ऊपर कोई रेवलेशन नहीं मिलेगा। हजारों के साथ होता है। और उसके बाद जानते क्या लिखा है? हैरान हो जाओगे अगर आप सुनोगे तो। उसके बाद लिखा है, शिमशोन जेल से निकाला गया, चक्की पीस रहा था, उसको निकाला गया। और जानते हैं अब वो क्या कर रहा था? आई एम सॉरी मैं कर रहा हूं, तमाशा। उसके बाद शैतान तुम्हारे चरित्र का तमाशा बनाएगा सबके सामने। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग जो बहुत दुआएं करते थे, इन दिनों में उनकी प्रार्थना जीवन जीरो हो गई है। रट्टी रटाई हुई प्रार्थना है उनके पास। पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तू बहुत अच्छा है, तू अनुग्रहकारी है, 5 मिनट बीमा आ तो प्रभु तू बहुत भला है। रट्टी हुई प्रार्थना है उनके पास। कोई रिफ्रेश नहीं है, कोई फ्रेश प्रेयर नहीं है, कोई अनॉइंटिंग नहीं है। आज मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं हाउ इज योर प्रेयर, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। क्योंकि मैं सब जानता हूं आप में से हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, पर आज सवाल ये नहीं है हाउ इज योर प्रेयर। मैं आपसे जानना चाहता हूं हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। मैं आपसे पूछूंगा, भाई आप प्रेयर करते हो? यस। 2 मिनट करता हूं, 5 मिनट करता हूं? नो। आज ये क्वेश्चन नहीं है मेरा। आज क्वेश्चन है हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या तुम्हारा जीवन प्रार्थना है कि तुम्हें अपने आप को मार के बैठना पड़ता है? एक आदमी अच्छे से शैतान अच्छे से जानता था, फिलिस्तीनी अच्छे से जानते थे, ताकत बालों में है, बाल कट जाएं तो ये व्यक्ति खत्म हो जाएगा। और शैतान ये भी जानता है कि ये बंदा, ये सिस्टर्स यहां पर आई हैं, ये प्रार्थना करने के बाद बोल्ड हो जाती हैं, शांत रहती हैं। जब पति बुरा भला कहता है चुप रहती हैं, बाजार में कोई इनसे मिसबिहेव करे चुप रहती हैं, शांत रहती है। ताकत आती कहां से इनको? वो जानता है प्रार्थना से। आओ अब इनका प्रार्थना बंद करवाएं। पहले प्रार्थना बंद होगी, उसके बाद अंधा कुछ भी पढ़ो बैठ के, कुछ समझ में नहीं आएगा, बाइबल आपको बोर करेगी। और उसके बाद एक आदमी को तमाशा करवाता है। मैंने बहुतों को कहा था, सिस्टर प्रार्थना करो, भाई दुआ करो, अपना समय प्रभु को दो। और जानते हो, जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने बात को नहीं समझा, आगे चल के उनके कैरेक्टर को डेविल ने जो यूज किया, तमाशा बना दिया उनके लिए। और जानते हो आप में से 90% लोगों की प्रार्थना क्यों जीरो हो चुकी है, क्यों डिम हो चुकी है? देखते होंगे ना, कभी कभी लाइट डिम होती है, रहती है, डिम होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खाने की वजह से। अरे सच्ची कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा एक दिन आएगा जब दूल्हा अलग होगा, तब बाराती उपवास करेंगे। दूल्हा अलग किया गया है, ये उपवास के दिन है। मेरे भाइयों, मैं आपको इंकरेज करने के लिए बता रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर 150 दिन उपवास किया था। अब आपको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं, लास्ट ईयर मैंने आधा दिन 150 दिन फास्टिंग की थी। सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि कोई आप में से मुझे स्पिरिचुअल समझे। ये कचरा मैंने बलिदान कर दिया क्रूस पे बहुत साल पहले। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मेरा प्रेयर लाइफ मेंटेन नहीं हो पा रहा था। अरे मैं एक बात बताइए, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा और जब आप मेरे सामने आओगे और कहोगे ब्रदर मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करूं मैं आपके लिए? मेरा खुद का प्रार्थना नहीं है। तो ब्रदर आप ये कहना चाहते हो आपकी प्रार्थना से लोग ब्लेस्ड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे इतना पता है कि मेरी प्रार्थना मुझे खुद मेरी परीक्षाओं से बचाती है। अगर आपको लगता है सब परमेश्वर करता है, तो फिर क्यों वो उनको जगा रहा है? उठो, ये देखो कैसे वो उसके बाल काट रहे हैं, ब्रदर ने लगाया है, कैसे उसके बाल काट रही है।
इतना दयालु है वो हमारा परमेश्वर। जब इस व्यक्ति के बाल काटे गए, अंत में जानते हो क्या कहता है वो? हे यहोवा, मेरी सुद्धि ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसकी सुद्धि ली। मैं आज भी यीशु के नाम से कहता हूं, घर जाओ और उससे कहो, खुदा मुझे दुआ में बैठना है, मुझे अभिषेक दे। अरे मेरा वादा है परमेश्वर के इन वचनों से, वो आपको भर देगा, क्योंकि उसने कहा है, मैं अब अंतिम समय में दाऊद के घराने पर प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेल दूंगा। क्या आप इस बात को जानते हो? पवित्र आत्मा का एक नाम यह भी है, प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा। जकरिया की किताब में लिखा गया है, मैं अंतिम समय में अपना प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा सब पे उंडेल दूंगा। टिकटॉक बनाने के लिए तो बहुत टाइम है आजकल पता है, यूथ में एक बुखार आया हुआ है। मेरी वाइफ, वापस आ। भाई है मेरा, वो मोबाइल भी लेकर आ, कोई और भी दे बेटा। आप देखो ये टाइम, देखो कहां जा रहा है। इसन पहले फोटोज होते थे ऐसे कि आदमी अकेला बैठा है ना, ऐसे निकाल ले। आजकल के फोटोज पता है कैसे? पंकज सुन, इट्स न्यू, ठीक है? फोन ले अपना, मेरा फोटो निकाल और देखो मैं क्या कर रहा हूं। वेट, मैं इसको देखूंगा, वहां नहीं। रुक, ओके, अभी सुन, वेट, पीछे से ले। मैंने उसने एक फोटो देखा। अब जानते हो फोटो किससे कैसे क्लिक किया था? वो क्लिक कर रहा है और ये कोई और क्लिक कर रहा है। एक आदमी फोटो क्लिक कर रहा है, फोटो में ये दिखा रहा है कि ये भी कुछ क्लिक कर रहा है। मतलब आपने फोटो निकालने के लिए एक और बंदे को चूज किया है। मुझे एक बात बताओ, आपके पास इतना टाइम आता कैसे? बैठ जा भाई, लिसन, आपके पास इतना टाइम आता कैसे? अरे फोटोज हम भी निकालते हैं। हम लोग किधर, भाई लोग जाते हैं, एक फोटो निकाल लेते हैं मेमोरी के लिए। कोई डीपी वीपी नहीं लगती है, पड़ा रहता है। जब हम जाते हैं हम देखते हैं, यार ये भाई भी हमारे साथ था। बट हमारे पास कोई क्रेज नहीं है। कभी कभी आपने देखा है कितना क्रेज है आपके पास? कुछ बेशरम लड़कियां, आप बिलीव कीजिए, यहां तक कपड़े पहन के बैली बटन दिखता है, वो फोटोज निकालती हैं। और जानते हो ऊपर क्या लिखती हैं? धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। वेरी गुड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और कुछ भाई लोग मस्त यहां से पतलियां दाढ़ियां निकाल के, इधर से यहां से बाल गुम, यहां से बाल गुम, और मस्त फोटो निकालेंगे और लिखेंगे, मैं परमेश्वर का दास हूं। तो मेरे को तो लगता है मैं भी बनूंगा एक दिन। वेयर आर यू? तुम्हें अपनी प्रार्थना मेंटेन करने के लिए टाइम नहीं है। अरे तुम्हारे बाल कट चुके हैं। आपको पता है शिमशोन जब जेल में था, आपको पता है बहुत ऑसम थिंग क्या लिखी है? बाल बढ़ने तक वो वहीं रहा, और जब बाल बढ़े उसके बाद देखो अंत में उसे फिर से एक मिरेकल किया, पूरी दीवार गिरा दी। हमारी सबसे दुखद बात यह है कि हमारे बाल काटे गए हैं, पर सबसे खुशी की बात यह है वो हमारे बालों को फिर से उगाएगा। बोलिए आमीन। तो ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो? मैं आज स्पेशली उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका प्रेयर लाइफ डैमेज हो चुका है। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मैं आपको एक सत्य बात बताता हूं। मेरे लिए आज भी, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको पूरे जॉय में बता रहा हूं, मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, जॉन मेरे अंदर जम मार रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आज भी सबसे ज्यादा एंजॉय प्रेयर में करता हूं। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी बॉडी को इतना सब्जेक्शन में रखा है इन दिनों में कि मुझे लड़ना ही नहीं पड़ता है कि मैं जाऊं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं दरवाजे से निकल के
टॉक टू जीसस, लॉर्ड थैंक यू। मैं आपको सच कहता हूं, प्रेयर अलग है, प्रेयर लाइफ अलग है। हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? जब मैं सोचता हूं ना मॉर्निंग होगी और मैं दुआ में बैठूंगा, मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी कभी नींद ऐसे हंसता रहता हूं। मेरे घर वाले आते बोलते क्या हुआ पागल? तुम जाओ, तुम नहीं समझोगे। कभी कभी लोग आपको पागल कहेंगे। एक परमेश्वर का दास था, आज से बहुत साल पहले। उसकी बीवी, वो इतना प्रार्थना करता था, उसकी बीवी कभी कभी उसको बोलती थी सो जा, तू पागल हो जाएगा। यीशु मसीह को देखो, उसने शुरुआत कैसे की। बपतिस्मा लेने के समय लिखा है उसने प्रार्थना की, और जब बाइबल बताती है वो पहाड़ पे गया, उसे सिखाया प्रार्थना कैसे करो। जब वो नीचे उतरा तो उसने कहा चलो जाओ स्वामी से विनतियां करो कि वो मजदूरों को भेजे। उसके बाद वो फरीसियों से मिला, उनको कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं पाखंडी प्रार्थना है। चेलों से मिला, उनको बताता है उस विधवा के नाई प्रार्थना करो। मरने से पहले प्रार्थना करता है गसमनी में, क्रूस पे प्रार्थना करता है, और आज वो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया है, और लिखा है अपराधियों के लिए वहां भी विनतियां करता है। He is a man of prayer। बहुत हमने ये सीख लिया कि उससे तूफान को शांत किया, अब ये सीखो कि वो सोया कैसे था। बहुत हमने सीख लिया कि उसने लाजर को जिलाया था, पर ये देखो उससे धन्यवाद कैसे दिया। सिर्फ उसके मिरेकल मत देखो, ये भी देखो कि वो पहाड़ों पे क्या करता था। आज मैं आपको सच कहता हूं, मैं एवरी डे अपनी चर्च के लिए कहता हूं, आप सबों के लिए मैं एक प्रेयर रोज करता हूं, प्रभु मेरी कलीसिया को घुटनों पर लेकर आ। और जब आपको लाइफ के प्रेशर्स दबाएं तो ये बहुत अच्छा साइन है। प्रेशर भले दबाने दो, ये प्रेशर अगर आपको घुटनों पे लेके आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। मैं प्रभु को कभी कभी कहता हूं, प्रभु अगर तू देख रहा है ना मैं सारा दिन खड़े ही रहता हूं, चलेगा, मुझे नीचे लेकर आ। फिर से कहता हूं, बी अ मैन एंड वुमेन ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो। आपकी प्रार्थना सिर्फ कमरों में नहीं होनी चाहिए। नो, ये प्रेयर लाइफ नहीं हो सकती। आप कमरे में जाते हैं, आप प्रभु के सामने बैठते हैं, ये नहीं। आपकी रियल प्रेयर कमरा खोलने के बाद है। जैसे आप उठते हो उसके बाद, अरे ये तो प्रेयर थी, अब तो प्रेयर लाइफ स्टार्ट होगी मेरी। अब तो मैं चलते फिरते उठते बैठते मैं उससे बात करता हूं। ब्रदर, लोग मुझे पागल कहते हैं, बिल्कुल कहने दो, उनको पूरा हक है। उनको पूरा हक है पागल कहने का, आपको पूरा हक है उनको पागल समझने का। ट्रस्ट। हाँ, जब मुझे लोग कहते हैं ना पागल है, ठीक है भाई, पागल हूं तो यीशु के लिए पागल हूं। यीशु को भी कहा गया पागल है, तो आपने पागल होके मुझे बताया, एक्चुअली मैं पागल नहीं हूं, मैं उसके खानदान का हूं। वेरी नाइस। जब आपको लोग पागल कहें तो, हाँ, जब लोग आपको पागल कहें तो एक्चुअली आप पागल नहीं हो, उनको पागल कहने का हक है। और जब वो आपको पागल कहें तो एक्चुअली उन्होंने आपको पागल नहीं कहा, उन्होंने आपको बताया कि आप पागल नहीं हो, आप उसके खानदान के हो। हाँ, आज के बाद जब आपको कोई पागल कहे तो मैं आपको सच कहता हूं, ऑन द स्पॉट कॉल करो। 30 मिनट में पिज्जा आता है आजकल। उनको कॉल करके बोलो पिज्जा लेकर आओ। बोले किस खुशी में? मेरे को पागल कहा गया है। अरे उन चीजों के लिए खुशी मनाओ जिन चीजों के लिए एक्चुअली खुशी मनाने के लिए कहा गया है। मैंने उस दिन पीटर की बच्ची को यहां पर खड़ा किया था ना, सिर्फ बाइबल में एक ही जगह पर है, बेटा इधर तो आजा, इधर आ। वो अच्छी है, इधर ढकी हुआ मुखा, बेटा इधर आ, चर्च के ऊपर। ये देखो हमारी गुड़िया, ठीक है। अब मुझे बताइए बाइबल में कौन सा इकलौता वचन है जहां पर कहा गया है जब मारो? बेटा तो इधर ही खड़ी रहे। आइए सब एक वचन खोलिए, लूका 6 अध्याय। पूरी बाइबल में अकेला वचन है जहां पर लिखा गया है कि ये तुम्हारे साथ हो, उछलो। 6 का 23। सब यहां देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए एक मिनट, यहां देखिए क्या लिखा है, पढ़िए सब जोर से पढ़िए। क्या लिखा है? क्यों? इंग्लिश बहुत अच्छा है इंग्लिश में।
कैन हैप्पी देन एंड जंप। ये बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग इसकी तरह कूदे हैं घर पे? बोलो। घर वाले तो पागल कहेंगे ना। लिखा है जिस दिन लोग तुम्हें कहें कि तुमने ये किया है, तुमने धर्म बदला है, तुमको पैसा मिला है, तुम ईसाई बने हो, तुम ये बने हो, उनको बोलो मैं ईसाई नहीं, एक्चुअली मैं सही बनाऊं। हाँ, बहुत लोग आपको कहेंगे, ट्रस्ट मी। क्या करो उस दिन? क्या हुआ आपको? मेरे को लोग उल्टा उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। बाइबल बताती है जॉय, जंप फॉर जॉय। और बहनों, आप ऐसा मत करना, ठीक है? आपके घर का टाइल्स टूटेगा। प्रेयर लाइफ को मेंटेन करो, सिर्फ कमरों में नहीं, वहां से निकलने के बाद भी दुआएं करना सीखो। प्रभु के साथ जुड़े रहो। अरे व्यर्थ बातों से तो बचे ही रहो।